ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने का सही तरीका भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि सपोर्ट पे कैसे ट्रेड करना एंड रेजिस्टेंस पे आपको कैसे ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना होता है। मतलब पहले डिसाइड करना होता है कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ है एंड मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ है। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम मिनिमम 15 यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाना है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जा करके आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। जैसा भी देखेंगे साइडवेज मार्केट है और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले हम लोग मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या देखने को मिल रही है कि रेजिस्टेंस है ये 22,958 यानी कि 22,950 अब लेकर के चलेंगे तो 22,950 से लेकर के ये 23,025-30 के आसपास, मतलब 23,025 से 30 के बीच में ये रेजिस्टेंस है मार्केट का। अभी प्रेजेंट टाइम में ये मार्केट का रेजिस्टेंस हुआ। एंड सपोर्ट की बात किया जाए तो सपोर्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि सपोर्ट हम लोगों ने 22,800 से लेकर के 22,730 ओके। तो ये सपोर्ट का एरिया है। तो ये जो हुआ सो सपोर्ट का एरिया हो गया और ये जो हुआ सो रेजिस्टेंस का एरिया हुआ। अब हम लोग ट्रेड करते कैसे हैं और ये परफेक्ट ट्रेड किया कैसे जाता है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस एरिया को डिलीट कर देते हैं, कंफर्म तरीके से हम लोग आ जाते हैं अब वाते पे। अब यहाँ पे क्या करना होता है, सॉरी यहाँ पे क्या करना होता है, ये थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब हो गया ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, चलो ठीक है गुड। अब हम लोग को क्या करना है समझना, मार्केट जैसे आपको यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट के पास दिखे, जैसे मार्केट सपोर्ट के पास दिखे तो सपोर्ट पे आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है। ठीक है, बाई करना है। सपोर्ट पे जब जब मार्केट आएगा तब तब आपको बाई करना है एंड जैसे ये यहाँ पे जाएगा तो आपको सेल करके निकल जाना है। ये इस लेवल पे जाएगा तो सेल करके आपको निकल जाना है। ठीक है, समझना, जब जब मार्केट सपोर्ट पे आएगा तब आपको बाई करना है और यहाँ पे जाएगा तो आपको सेल करके निकल जाना है। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है दोनों आते दौरान भी आपको ट्रेड करना है कि देखो मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट से रेजिस्टेंस जाएगा, रेजिस्टेंस से सपोर्ट आएगा, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। एक ऐसा टाइम आएगा कि इस लेवल को ब्रेक कर देगा, एक ऐसा टाइम आएगा या सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में आपको हम ट्रेड करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ये चीज़ अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। ये चीज़ हम आपको एथिकल रूप से हम बताएंगे और देखेंगे यही काम भी करता है। ठीक है, तो आपको करना है क्या, जब जब मार्केट सपोर्ट पे आ जाता है, जब जब मार्केट सपोर्ट पे आएगा तो आपको वेट करना, थोड़ा सा क्या वेट करना है, आप देखो अभी हम आपको दिखाते हैं लाइव में। ठीक है, ये सारी चीज़ अभी हम आपको दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वेट क्या करना होता है कि जैसे मार्केट सपोर्ट पे आया तो कोई भी एक ग्रीन कैंडल आपको चाहिए, कोई भी एक ग्रीन कैंडल चाहिए आपको सपोर्ट पे। ठीक है, और सपोर्ट पे बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न आप जानते होंगे, उसमें कोई भी एक ग्रीन कैंडल में एक बुलिश पैटर्न आपको ढूंढना है। यहाँ पर देखेंगे तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है ये। ठीक है, ये जो कैंडल आप देखोगे ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। तो आपको क्या करना है, इस हाई के ऊपर, ये जो कैंडल है इस हाई के ऊपर यानी कि 22,878 के ऊपर बाइंग करना है। ठीक है, अगर सेल करना है तो कॉल को आप सेल करें, सॉरी पुट को सेल करेंगे एंड आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,794, मतलब जिस कैंडल में के हाई के ऊपर आपने एंट्री किया एंड उसी कैंडल का लो आपका एसएल होता है। और यहाँ से पहला टारगेट आप लोगों को, यहाँ पे पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा 22,960 के। तो ये देखोगे टारगेट आपको अचीव हो गया। जब वहाँ से गिरेगा ना तो गिरते दौरान फिर आपको क्या करना है समझना। अब देखो ये कैंडल क्या किया, इसी सपोर्ट को, ये जितने भी लोग यहाँ पे ट्रैप हुआ सारे लोगों को यहाँ पे एसएल कटने गया है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके लो को नीचे जैसे ये लो ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे अगर आप सेलर है तो कॉल को सेल कर लीजिए, यहाँ पे आप कॉल को सेल कर लीजिए। ठीक है, आपका एसएल ये हो जाएगा। ठीक है, और आपका टारगेट ये हो जाएगा। देखोगे आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया और फिर से यहाँ पे देखोगे कि फिर से मार्केट में कुछ ऐसा पैटर्न बने जो फिर से आपको इंडिकेट करे कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फिर से एक पैटर्न देखने को मिल रही है। तो इस पैटर्न पे अगर आप बाई करते हैं, ये हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो हैमर पैटर्न आपका एसएल क्या हो जाएगा 22,771 770 के आसपास एंड आपका टारगेट ये हो जाएगा। देखोगे टारगेट हो गया। अब दोबारा देखोगे कि मार्केट यहीं पे ओपन होता है यानी कि सपोर्ट के पास ओपन होता है। तो हमको पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट सपोर्ट के पास ओपन हो रहा है। तो सपोर्ट पे मार्केट कहाँ जाएगा भाई, फिर से रेजिस्टेंस के पास जाएगा। देखो यहाँ से फिर से मार्केट थोड़ा सा टाइम दिया कि क्या, फिर से रेजिस्टेंस के पास गया। ठीक है, फिर से रेजिस्टेंस पे देखोगे यहाँ पे एक पैटर्न बना और फिर से यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, देखो फिर से सपोर्ट के पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट देखो ये जाता है,
ये सपोर्ट पर ओपन होता है, रेजिस्टेंस पे जाता है, सपोर्ट पे ओपन होता है, रेजिस्टेंस पे जाता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, इसी बीच में ट्रेड करता है। एक ऐसा टाइम आता है कि मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर देगा या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करना सिखाते हैं। आज देखोगे मार्केट सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा, मतलब ओपन हुआ। ओके, तो सपोर्ट के पास, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट आज सपोर्ट के पास ओपन हो रहा है। तो सपोर्ट के पास जैसे मार्केट ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप बायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल को बाई करेंगे, ठीक है, कॉल को बाई करेंगे। लेकिन अगर आप सेलर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे, ठीक है, पुट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि जब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा और पुट का प्राइस घटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप पुट को सेल करके बैठ जाएंगे और आपका टारगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सपोर्ट पे आपको कोई भी बुलिश कैंडल चाहिए, उसको देख करके आप एंट्री करें, उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस। रेजिस्टेंस पे कोई भी आपको बियरिश कैंडल चाहिए और उसके अपर लेवल का स्टॉप लॉस, ठीक है, और टारगेट यही सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो कभी लॉस नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस तरीके से बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए।